Hello everyone, welcome to PCS Nuktipat. So today we are going to understand the concept of profit and loss और उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका बीपीएससी एईडीओ का कंप्लीट जो है सिलेबस हो गया है। यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक ऑलरेडी क्लास में कराए दिए जा चुके हैं। रीजनिंग से भी रिलेटेड क्लास ऑलरेडी बहुत सारे हो चुके हैं और जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे आते रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको प्लेलिस्ट में जा करके देख लें, इसको मेक श्योर करें कि पूरे अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, तो ये आपका चैनल हो गया। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड क्लास चल रहे हैं, जैसे आपका डिफरेंट सब्जेक्ट में आपका एंशियंट हिस्ट्री हो गया, रीजनिंग हो गया, पॉलिटी हो गया। तो ये हम लोग कंप्लीट बीपीएससी एईडीओ का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कराने वाले हैं। अगर आपको स्टिल कोई डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट डू सब्सक्राइब एंड हिट लाइक बटन। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट द टॉपिक और इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को समझने से पहले मैं कुछ टर्म से आपको एक्वेंट कराना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि ये टर्म क्या होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा जिसमें आपको पहले बता दूंगा कि होता क्या है। जैसे एसपी आप डिस्कशन में सुनोगे, सीपी सुनोगे, मार्केट प्राइस सुनोगे, प्रॉफिट परसेंट सुनोगे, प्रॉफिट लॉस परसेंट सुनोगे आप। ठीक है, और ये और लॉस परसेंट हो गया और इसके बाद आप प्रॉफिट लॉस सुन सकते हो। ठीक है, जैसे प्रॉफिट हो गया और लॉस हो गया। ठीक है, अब आपको इन सब टर्म्स को अच्छे से क्लियर रखें, बस आपको इतना पता हो। उसके बाद आपको मैंने जैसे परसेंटेज कराया हूँ, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को यूज करके प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे हम किसी भी वस्तु को बेचते हैं। एनी आर्टिकल दैट वी सेल एट दैट प्राइस। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, जिस दाम पे आप बेचते हो। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे हम किसी भी वस्तु को, किसी भी आर्टिकल को वी बाई, जब जब उस प्राइस पे हम खरीदते हैं। मार्क्ड प्राइस वो प्राइस होता है, जैसे कि मार्क्ड प्राइस आप गए कोई दुकान में सामान लेने हैं, जब आप वहां पे देखते हैं कोई भी आर्टिकल पे, कोई भी वस्तु पे, तो आप देखेंगे कि वहां पे लिखा हुआ रहता है कि इतना में वो बिकेगा। इसका मतलब उस पे लिखा हुआ है मार्क्ड प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट ये होता है कि जैसे मैंने कोई भी सामान को खरीदा कहीं पे, जैसे कोई दुकानदार होते हैं सामान को कहीं से खरीद के लाते हैं और फिर उसको बेचते हैं, तो कुछ न कुछ प्रॉफिट पे प्रॉफिट उनको होता होगा या कभी उनको लॉस भी हो जाता है। तो यही वही प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉन्सेप्ट है ये आने वाला है। जैसे अगर आपको मैं बता दूं कि प्रॉफिट क्या होगा, अगर मैंने जो सामान खरीदा है वो खरीदा है कम दाम में और बेच दिया ज्यादा दाम में, तो मतलब क्या होगा? सेलिंग प्राइस उसका ज्यादा होगा, जो बेचे बेचे हैं वो ज्यादा होगा। तो एसपी माइनस जिस दाम में खरीदे हैं तो वो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपको लॉस निकालना है तो क्या कर देना है? लॉस में क्या होगा? जिस दाम में खरीदे हैं वो ज्यादा होगा, तो सीपी माइनस एसपी कर देंगे। ठीक है, अगर इन जनरल अगर सॉरी ये लॉस परसेंट नहीं, ये लॉस परसेंट है, सॉरी, तो लॉस को क्या लिख देंगे? सीपी माइनस एसपी। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट लिखना है तो क्या होता है, अगर एग्जाम में नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आपको पूछ दिया लॉस परसेंट, ये आपको सीपी के रिस्पेक्ट में लिखना होता है। ठीक है, सीपी के रिस्पेक्ट में ऊपर आप लिख देंगे क्या? लॉस। ये हो गया लॉस, लॉस डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। अगर आपको प्रॉफिट का करना है तो क्या करना होगा? गेन डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। तो गेन क्या होता है? एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। अगर एग्जाम में नहीं दिया हुआ है तो मैं सीपी के रिस्पेक्ट में निकालूंगा। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है, तब आपको नीचे यहाँ जो सीपी लिखा हुआ है यहाँ पे आपको एसपी लिखना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को आज पूरे जो क्लास होगा इसमें कवर करा दूंगा। आप उसको अच्छे से करके जाएं, एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि क्या करना होता है। ए मैन बाई अ बाइसिकल ऑफ 1400 रुपया। 1400 रुपया में उसने साइकिल खरीदी एंड सेल इट टू द लॉस ऑफ 15%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल? देखिए, अब बोल रहा है कि किसी ने साइकिल खरीदा तो उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा, तो उसने 1400 रुपया में साइकिल को खरीदा। ठीक है, उसने 15% के लॉस पे बेच दिया। अगर उसको 15% के लॉस पे बेचा, इसका मतलब कि वो कितने में बेचा होगा? कितने में बेचा होगा?
अगर उसने 15% के लॉस पे बेच दिया, इसका मतलब कि वो जरूर से जरूर 85% का दाम पे वो बेच दिया होगा। जितना में वो खरीदा उसके 85% दाम पे वो बेच दिया होगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं 15% लॉस कर रहा हूं, इसका मतलब कि जरूर से जरूर जितना मेरा कॉस्ट प्राइस है उससे 15% कम में मैंने बेचा होगा। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा। तो मैं क्या डायरेक्ट यहाँ पे अगर मैं निकाल दूं सेलिंग प्राइस को, तो क्या करूंगा, 1400 हो गया। 1400 का आपको क्या निकाल लेना है, 85% निकाल देना है, 85 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो आप दोनों दो जीरो कैंसिल हो गए, और यहाँ से आपके दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1190। देखिए, एक तो ये मैं डायरेक्ट बताया। अगर दूसरा आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग मेथड ये हो सकता है कि 1400 का 15% निकालें, फिर उसके बाद उसको 1400 से घटा दें, क्योंकि वो 15% कम दाम में बेचा है। तो मैं आपको एग्जाम में शॉर्टेस्ट ट्रिक से ही बोलूंगा कि आपको डायरेक्ट क्या करना है, 85% कॉस्ट निकाल ले, जरूर से जरूर उतना में ही बेचा होगा। ठीक है, आई होप सबको ये क्लियर रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि करिश्मा बॉट ए कैमरा एंड पेड 20% लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस है, एंड ही सोल्ड इट टू द 40% प्रॉफिट ऑन दैट प्राइस ही हैड पेड द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय द करिश्मा। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि ओरिजिनल प्राइस पे उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले अगर मैं एज्यूम कर लूं कि जो ओरिजिनल प्राइस रहा होगा कैमरा का वो कितना रहा है, x। लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ कैमरा, प्राइस ऑफ कैमरा बी x। ठीक है, x हो गया उसका कैमरा का कॉस्ट हो गया। वो क्या बोल रहा है कि कैमरा को अगेन वो बोल रहा है कि 20% लेस देन ओरिजिनल प्राइस पे पे किया, खरीदा है। तो अगर मैं बोलूं कि उसने 20% कम में खरीदा है, जितना उसका दाम है ओरिजिनल प्राइस, इससे 20% कम में खरीदा है, इसका मतलब वो कितना में खरीदा होगा, 80% पे खरीदा होगा कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस एक्स था, वो बोला कि 20% कम में खरीदा, तो आप 100 माइनस 20/100 लिखें। ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20% कम में खरीदा तो 100 माइनस 20/100 भी कर सकते हैं। या मैं आपको हमेशा बोलूंगा, क्योंकि आपको क्या लिखना है, जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व करना रहेगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका 4/5 आ गया। तो आपका सीपी यहाँ से कितना आ रहा है, 4/5 इंटू एक्स आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि उसने जो ही सोल्ड इट एट 40% प्रॉफिट ऑन दैट प्राइस ही हैड पेड। अब जो ये प्राइस इसने पे किया था, प्राइस कितना पे किया था, 4x/5, इस पे बोल रहा है कि उसको 40% प्रॉफिट हुआ है। आपको मैंने परसेंटेज में बताया था कि कभी 40% प्रॉफिट मतलब कि 40% ज्यादा उसने खर्च किए। तो मैंने क्या बताया था कि 40% ज्यादा हो तो डायरेक्ट मैं 1.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20% ज्यादा होगा तो मैं 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 400% प्रॉफिट हो गया तो मैं 4 गुना कर दूंगा। ठीक है, तो आपको ये चीज आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत क्विकली हेल्प करता है समझने में। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ कि अब जो बेचा उसने कितना में बेचा, तो 4/5 इंटू एक्स। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका 40%। ठीक है, तो इसका 40% में आप क्या कर सकते हैं कि 40% प्रॉफिट मतलब कि 40% ज्यादा जो ये वैल्यू रहा होगा वो तो रहा ही होगा, उसके अलावा 40% एक्स्ट्रा। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैं क्या करने वाला हूं, 140/100। ठीक है, इसका मैं 140% लिख दूंगा कि 100 हो गया, वो तो जो वैल्यू है वही, या 140/100। या मैं इसको अगर मैं जैसा मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, उससे मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट आप 1.4 से मल्टीप्लाई कर दें, 40% ज्यादा है तो। ठीक है, और जब इसको आप सॉल्व करें तो क्या आपको आएगा, यहाँ से आप देखेंगे कि 0 नीचे आ जाएगा तो 2/5 आएगा। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20x डिवाइडेड बाई 25। ये इसका हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब पूछ रहा है कि द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय करिश्मा ऑन द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस पे उसको कितना बेनिफिट हुआ है। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस पे आपको गेन पूछ रहा है, तो ठीक है इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रॉफिट निकालते हैं कि कितना का होगा, बाद में प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपका हो गया कितना, 28 डिवाइडेड बाई 25 इंटू एक्स माइनस एक्स। इसको सॉल्व करें, 25 इधर जाएगा तो यहां से कितना हो जाएगा, 23x/25। ठीक है, ये आपका हो गया प्रॉफिट। ठीक है,
आई होप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। एंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय करिश्मा ऑन द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस से आपको पूछ रहा है, कभी भी ध्यान देना है कि किस प्राइस से पूछ रहा है। अगर नहीं दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, कॉस्ट प्राइस से ले लूंगा, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस से पूछा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट कितना हुआ मेरे पास 23 लिख देता हूं यहाँ पे, प्रॉफिट इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 25 इंटू एक्स। ओरिजिनल प्राइस कितना था देख लीजिए, यहाँ पे एक्स था, डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 100, ठीक है। एक्स एक्स कैंसल आउट हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 23 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, ठीक है। तो कभी भी जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अब जैसे मैंने क्या बोला, सॉरी यहाँ पे जब 25 था तो ये क्या आ जाएगा, 3x आएगा ना, 25 यहाँ पे जाएगा तो 3x होगा, सॉरी 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 23 नहीं होगा, 3x होगा। तो 3 हो गया, 3/25 इंटू 100। आप इसको यहाँ से क्या करेंगे, 4 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ रहा है प्रॉफिट परसेंट का, 12% का प्रॉफिट आ रहा है। आई होप सबको समझ में आएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन 3 से आपका मैच कर रहा है, ठीक है। क्या करना था, पहले प्रॉफिट निकाल लें और फिर उसके बाद आप बताएं उसको कि जो ओरिजिनल प्राइस से आपको पूछ रहा है कि कितना है, तो ओरिजिनल प्राइस डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्रॉफिट न्यूमरेटर में जाएगा, आ जाएगा इनटू 100। सिंपल सा क्वेश्चन था जो हम लोग कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए फैन इज लिस्टेड एट 150 एंड डिस्काउंट 20% इज गिवन, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द, ठीक है। अब बोल रहा है कि आपने दुकान में सामान खरीदने गए, ठीक है। तो उस पे जो मार्क्ड प्राइस था वो कितना था, मार्क्ड प्राइस दिया हुआ था कि 150 रुपया, लिखा हुआ था कि मैं 150 रुपया। देखिए मार्क प्राइस क्या होता है कि 150 से तो ज्यादा में आप बेच नहीं सकते हैं, तो 150 लिखा हुआ है। तो आप जाते होंगे दुकान में, बोलता होगा कि 20% का डिस्काउंट मिलेगा, 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, हमें आप बोल रहे कि तो हम मैंने बेचा कितने में, अगर मैं 20% का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब क्या होगा, 20% कम लिया होगा। तो मार्क्ड प्राइस का 80% तो पैसा लिया होगा ना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या करूंगा, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 80% किसका निकाल लूंगा, 80% ऑफ 150, ठीक है। तो 150 का कर लेंगे, 150 इंटू 80%, 80 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व कर लें, 0 0 कैंसिल हो गया, 4/5, अब 5 से 3 30 में कट गया, तो यहाँ से आपका आ रहा है 120। 120 क्या हो गया, उसका सेलिंग प्राइस हो गया। फिर से मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ क्या करना है। अगर 20% डिस्काउंट है, इसका मतलब क्या होगा, 80% दाम में उसने दिया। अगर आपको कहीं गए, बोला कि 100 रुपया का सामान है, 20% डिस्काउंट होगा, तो 100 का 20% क्या होगा, वो ऑफ कर देगा। तो 100 का 20% 20 हो गया। वैसे ही ये 150 का सामान का दाम था, 20% ऑफ कर दिया, तो 80% का जो बाकी जो पैसा रहा होगा उसने लिया होगा, उसी दाम पे बेचा होगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट सेलिंग प्राइस को निकाल लिया, ठीक है। अभी मैं ये सब वार्म अप करा रहा हूँ, अभी डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट आएंगे तो इसको अच्छे से यूज होगा। ये सब एग्जाम में जितने भी मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ बुक bought at the price from 150 to 300 and sold to the ranging from 250 to 350, what is the greatest possible profit। अगर यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि किसी एक इंसान ने 15 बुक खरीदे, ठीक है। अब वो जो 15 बुक था, अब उसने क्या किया कि या तो जब वो खरीदने गया तो उसको जो बुक मिल रहे थे 150 से 300 के रेंज में मिल रहे थे, और वही बुक को कितना के रेंज में बेचेगा, 250 से 350 के रेंज में बेचेगा, ठीक है। तो अब मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा लॉजिक भी है कि आपको कम से कम दाम में खरीदना होगा और ज्यादा से ज्यादा दाम में बेच देंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ देखिए कि बुक को कितना से कम दाम में खरीद सकते हैं, तो 150 रुपया में खरीद सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितना दाम में खरीद सकते हैं हम, 350 रुपया में खरीद सकते हैं। ये दोनों से हम कंसर्न है। जब भी आपको ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट पूछेगा तो आपको कम से कम दाम में खरीदना है और ज्यादा से ज्यादा दाम में आपको बेच देना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मुझे देख लेता हूं कि मुझे खरीदने में कितने पैसे लग रहे हैं। तो अगर मैं देख लूं तो 15 बुक मैंने खरीदने हैं, 15 इंटू 150 का एक बुक खरीदूंगा। तो यहां से आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें 2250, ठीक है। ये मैंने निकाल लिया। अब बोल रहा है कि ये तो क्या हो गया, मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस कभी भी क्या आपको निकालना है, मिनिमम कॉस्ट प्राइस।
कम से कम खर्च होगा। तो कम से कम खर्च के लिए मैंने सबसे कम दाम वाला बुक खरीद लिया, और उसको मैं ज्यादा से ज्यादा बेचूंगा, तो उसको क्या बोलूंगा, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। कि ज्यादा से ज्यादा सेलिंग प्राइस किस में आएगा। अब यही 15 बुक थे, और अब मैं कितने में बेच रहा हूँ, 350 रुपये में बेच रहा हूँ। ठीक है, 350 में बेच रहा हूँ। ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5250। तो अब आप देखिए कि उसने बेचा इतने में और खरीदा इतने में, तो आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द पॉसिबल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो कितना में बेचा उसने, तो 5250 में बेचा, और खरीदा कितने में था, 2250 में। तो दोनों को घटा दें आप, तो 5250 माइनस 2250, तो दोनों को घटाएंगे तो आपको प्रॉफिट निकल जाएगा कि इतना का प्रॉफिट है। तो आपको यहां से आ रहा है कि 3000 का उसको प्रॉफिट हो गया। आप देख ले कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है। हाँ, ऑप्शन 4 से मैच कर रहा है। ठीक है, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कभी भी मैक्सिमम प्रॉफिट पे क्या करना है, कम से कम दाम में खरीदना है और ज्यादा से ज्यादा दाम में उसको बेच देना है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि देयर इज प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल तो मैंने बताया कि आर्टिकल मतलब कोई भी एक वस्तु हो गया, तो देयर इज प्रॉफिट ऑन 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो अगर मैं मान लूं कि कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज एक्स। एक्स की मतलब कोई भी जो आर्टिकल मैंने खरीदा उसको ₹X में खरीदा। ठीक है, अब बोल रहा है कि मैंने उसको 20% के प्रॉफिट में बेच दिया। देखिए, कभी भी मैं हमेशा बोल रहा हूं कि बार बार, अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम में रहूंगा तो मैं क्या करूंगा, एसपी ऑफ आर्टिकल मुझे लिखना है, तो 20% के प्रॉफिट पे मैं इतना बार बता चुका हूं कि अब तक तो आपको आ जाना चाहिए डायरेक्ट 1.2x लिखना, कि 20% का प्रॉफिट है तो मैं 1.2x लिख दिया। ठीक है, और अगर किसी को अभी भी डाउट है, मैं बार बार बता रहा हूं, इसको क्लियर कर ले, x इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 100 तो जो जो x तो रहा ही होगा, और x से 20% एक्स्ट्रा, तो ये उसका 120% हो गया। तो यहाँ से एक जीरो कट गया, यहाँ से कितना आ जाएगा, 6/5, 6/5। तो ये 6/5 आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे आपको, 6/5 इंटू एक्स बोले या 1.2x बोले। मैं अभी के लिए बस लिखवा रहा हूं, आपको बार बार इसी से प्रैक्टिस करना है क्योंकि इससे क्विकली सॉल्व होता है। ठीक है, अब हो गया। अब मुझे निकालना है कि गेन कितना का होगा। ठीक है, गेन निकालना है, तो गेन के लिए मुझे क्या करना है कितने में मैंने बेचा, तो 1.2x में बेचा, और खरीदा कितना था, कितने में था मैंने, x में खरीदा था। तो यहां से आपको क्या आ रहा है, 0.2x लिखें, या आप किसको क्या लिखते हैं, x/5 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर होगा पॉइंट। ठीक है, अब पूछ रहा है कि द परसेंटेज गेन ऑफ प्रॉफिट व्हेन कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। देखिए, अब आपको यहां पे अब आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मैं आपको बताया था कि एग्जाम में नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो मुझे कॉस्ट प्राइस पे निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालना है। आप गलत मत करिएगा, क्योंकि जैसे ही आप कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा और आप गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, आपको लगेगा कि मैंने सही किया है। ठीक है, तो अगर मुझे गेन परसेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो गेन मेरा कितना हो रहा है, x/5 का हो रहा है। सेलिंग प्राइस मेरे पास कितना है, देख लीजिए, 6/5 इंटू एक्स, तो 6/5 इंटू एक्स। ठीक है, और इंटू में 100 कर दिया, एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, 5 भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ रहा है, 100 डिवाइडेड बाई 6। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 50/3। अब 50/3 को आप देख लीजिए कोई ऑप्शन में है, नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में तोड़ना है। तो आप देखिए कौन सा फ्रैक्शन में टूटेगा, तो होगा 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, अब 48 में 2 ऐड कर देंगे तो 50। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे मैच कर जा रहा है। देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कभी भी आप अगर इसको थोड़ा भी इधर उधर मिस्टेक करेंगे, आप कॉस्ट प्राइस पे लेंगे, तो आपका ऑप्शन कहीं ना कहीं मैच कर जाएगा और आप गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक ऑफ 36 बुक इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द 30 बुक। देखिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत लोग को नहीं चमकता है कैसे करना है। मैं आपको सिंपल सा मेथड बता रहा हूं, इसको ऐसे ही करिएगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 बुक, एक बुक का कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी मान लेते हैं, और उसने कितने बुक खरीदे थे, 36। इतना उसको जो पैसा है खरीदने में खर्च हुआ। ठीक है,
टोटल जब उसने 36 बुक खरीदे तो उसको खर्च कितना हुआ, सीपी इंटू 36। सीपी क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बुक। ए में लिख देता हूं ए पे, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बुक। ठीक है, अब उसने क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक, कि 30 जो बुक है उसका सेलिंग प्राइस से बराबर हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस मेरा ये हो गया, और इसके कितने हैं, 30 बुक है, तो ये हो गया आपका वन बुक का, दोनों वन बुक का ही हो गया। तो इसके जब एक बुक का दाम से 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जितना पैसा में आपने खरीदा था वो मैच कर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप बेच ज्यादा दाम में रहे हो, इसका मतलब आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है। अब मुझे निकालना है गेन परसेंट, तो गेन परसेंट निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, सिंपल, अब मैं लिख देता हूं सीपी बाई एसपी, लिख दिया। सीपी बाई एसपी लिखा तो मैंने 30/36 लिख सकता हूं। ये 6 से 5 बार में कटेगा और 6 बार में कटेगा। ठीक है। अब हो गया। आपको रेशियो में मैंने बताया था कि कभी भी सीपी बाई एसपी दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूं, सीपी को एज्यूम कर सकता हूं क्या, 5 यूनिट एज्यूम कर लूं, और एसपी को क्या एज्यूम कर सकता हूं, 6 यूनिट एज्यूम कर लूं। अब तो आपको सीपी और एसपी पता चल गया, आपको गेन निकालना है, आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप, गेन परसेंट क्या होता है, गेन परसेंट क्या होता है, गेन परसेंट होगा एसपी माइनस सीपी। एसपी है 6, 6 माइनस 5 हो गया, तो ये आपका गेन हो गया। अब परसेंटेज में निकालना है तो किससे, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है एग्जाम में तो क्या कर किससे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस से निकालेंगे। तो मैंने कॉस्ट प्राइस लिख दिया इनटू 100। आप देख लें यहाँ से कितना आंसर आ रहा है, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20%। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, एक सेम क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा देता हूं दूसरा। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के एग्जाम में आते हैं। अब बोल रहे हैं कि इफ द कॉस्ट ऑफ द 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग आर्टिकल सेलिंग प्राइस ऑफ द 7 आर्टिकल, देन द गेन और लॉस परसेंट। सिंपल सा। तो यहाँ मैंने क्या आपको बताया था, 10 इंटू सीपी कर दिया। अब बोल रहा है कि 7 को खरीदने का, तो 7 इंटू सेलिंग प्राइस। तो सीपी बाई एसपी यहाँ पे कितना आ गया, सीपी बाई एसपी आ गया आपका, सीपी बाई एसपी 7/10 आ गया। सीपी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 यूनिट लिख सकता हूँ, और एसपी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 यूनिट। पिछला क्वेश्चन का एकदम से रिप्लिका है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब क्या पूछ रहा है, गेन और लॉस परसेंट है। अब आपको बताना है गेन होगा या लॉस होगा। सबसे पहले तो ये आप डिसाइड कर लें। देखिए सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब कि मैंने खरीदा है ज्यादा दाम में, बेचा ज्यादा दाम में है, तो बेचेंगे ज्यादा दाम में, खरीदे हैं उससे, इसका मतलब क्या होगा, मुझे बेनिफिट होने वाला है। दैट मीन्स कि दिस 2 ऑप्शन गोज आउट ऑफ द विंडो। 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब मुझे गेन निकालना है, गेन परसेंट। मैं क्या करूंगा, एसपी माइनस सीपी, 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 100। तो यहां से क्या आ रहा है, 3 इंटू 100, 300 डिवाइडेड बाई 7। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन से मैच करेगा, 42 टू द पावर यहाँ पे 6/7 हो जाएगा परसेंट। ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 6 ऐड कर दीजिए तो 300 हो जाएगा। तो यहाँ से इतना का गेन परसेंट हो रहा है, इसका मतलब कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, आई होप सबको यहां तक क्लियर होगा। अगर स्टिल इफ एनीबडी हैज एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, टेलीग्राम पे मैसेज करें, और मेक श्योर करें कि अपना डाउट क्लियर कर ले एग्जाम तक। ठीक है, मैं डिफरेंट का जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस आपको करा दूंगा, तो कोई भी चीज छूटने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेस टू सेल द गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बट यूजेज द फॉल्स वेट 950 ग्राम फॉर द ईच किलोग्राम। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक दुकानदार था जिसने बोला कि मैं जो भी आपको सामान बेचूंगा, मुझे जितनी की खरीदी हुई है मैं उतना में ही बेचूंगा। मतलब कि कॉस्ट प्राइस पे बेच दूंगा। ये दुकानदार ने ब्लफ किया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उसने क्या किया कि बेनिफिट वहां पे कमाने के लिए उसने क्या किया कि जो सामान को दे रहा था, जिस किसी को 1 किलो देना है तो उसने 950 ग्राम दिया। इसका मतलब क्या होगा कि 50 ग्राम पे वो बेनिफिट कमाया होगा। ठीक है, मार्जिन तो नहीं ले रहा है लेकिन सामान ही कम दे रहा है, तो जो 50%, 50 ग्राम जो बच रहे होंगे उसी का तो उससे प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है,
कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए कि वेट आपका गेन निकालना है, आप डायरेक्ट वेट गेन परसेंट निकाल लीजिए कि वो जो है ना उसको कितना वेट में उसको प्रॉफिट मिल रहा है। अब मैं प्राइस से मैं प्रॉफिट नहीं निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा कि मेरे पास कितना वेट देना था और मैंने कितना दिया। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि दुकानदार का कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो कितना के लिए रहा होगा, मैं वेट गेन परसेंट निकाल रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर उसने अब एक आदमी को 950 ग्राम दे रहा है, इसका मतलब कि उसको जो खरीदी पड़ा होगा 950 ग्राम पे ही पड़ा होगा। ठीक है ना, ये इसने इसका क्या कि क्या खरीद आपको उसको खरीदी पड़ा होगा। ठीक है, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। और जब उसने बेचा, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। गेन कितना का उसे हुआ होगा गेन कितना का हुआ होगा। अब जब उसने उसको देना था 1000, पैसे तो 1000 का ले रहा है, उसने दिया 950 ग्राम, इसका मतलब क्या हो गया कि वो 950 में अगर घटा देंगे तो 50 ग्राम का उसे गेन हो रहा है। ठीक है, अगर उसके उसने खर्च 950 ग्राम के बेसिस पे कर रहा है कि अगर उसको जैसे 950 ग्राम, अगर उसको 1 kg का पैसा देना है तो 950 ग्राम का ही दे पड़ेगा ना, क्योंकि 950 ग्राम ही उस दे रहा है और बेनिफिट कितना का हो रहा है, 50 ग्राम का हो रहा है। अब आपको निकालना है क्या, गेन परसेंट। मैं क्या करूंगा, मेरा गेन हो गया 50 ग्राम का और मुझे खर्च कितने करने पड़ रहे थे, 950 ग्राम का। तो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ से कैस क्या आ जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपको हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपका कितना आ रहा है, 100/19। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ बिल्कुल मैच कर जाएगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 95 + 5 तो 100/19। ठीक है, तो 5^5/19%। ठीक है, 5.5/19। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है, एक चीज का ध्यान देना है, यहाँ पे कभी भी 1000 मत लिख दीजिएगा। बहुत लोग ये गलती करने वाले हैं, एग्जाम में गलती करेंगे और कोई ना कोई आपको ऑप्शन एग्जाम में मैच करा ही देगा। 1000 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो उसने जब जो अब पैसा वो खरीदने में लगा होगा, क्योंकि अब 950 ग्राम के बेसिस पे बेच रहा हो तो उसको तो खर्च 950 ग्राम ही खरीदने में हुए होंगे ना। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बोल तो 1 किलो बोल के रहा है, लेकिन वो तो दे तो रहा है 950 ग्राम ही। इसका मतलब कि जो पैसे उसको लग रहे होंगे, जितना में वो खरीदा होगा, तो 950 ग्राम के ही पैसे खर्च हो रहे हैं ना। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैन परचेज द सम ऑरेंज, ठीक है, एट द रेट ऑफ 3/40, मतलब 3 ऑरेंज को कितने में खरीद रहा है, 40 रुपए में खरीद रहा है। कितने और उसके बाद बोल रहा है एंड द सेम क्वांटिटी एट 5, और 5 ऑरेंज कितने में खरीद रहा है, 60 रुपए में खरीद रहा है। अब ये बोल रहा है कि उसने 2 तरह के ऑरेंज खरीदे। ठीक है, एक ऑरेंज को खरीदा जो 3 ऑरेंज खरीदने में उसे 40 रुपए खर्च हुए, और दूसरा जो ऑरेंज था सेम क्वांटिटी खरीदा, लेकिन उसका क्या था कि 5 ऑरेंज के उसे 60 रुपए देने पड़ रहे हैं। और जब वो बेच रहा है ऑल द, तो जितने भी ऑरेंज बेच रहा है उसको सबको 3 ऑरेंज का दाम सबसे 50 रुपया ले रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितना गेन और लॉस परसेंट हो गया। देखिए, 2 टाइप का यहाँ पे ऑरेंज उसके पास खरीदा है। ठीक है, पहले मैं उसको लिख देता हूं। पहला टाइप का ऑरेंज खरीदा उसने, फर्स्ट टाइप यहाँ मेंशन कर देता हूं। तो फर्स्ट टाइप का उसने ऑरेंज खरीदा, तो 3 ऑरेंज के उसके कितने देने पड़ रहे हैं, तो उसको 40। और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि हाँ ठीक है। अब फर्स्ट टाइप का जो उसने खरीदा क्या था, 3/4/40। देखिए, एक मैं आपको सिंपल सा टर्म बताने वाला हूँ। यहाँ पे ये नहीं बताया कि उसने कितने ऑरेंज खरीदे, ये चीज नहीं दिया हुआ है। तो आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज खरीदे हैं वो तो दिया ही हुआ नहीं है, तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको कोई चीज तो एज्यूम करना पड़ेगा कि अच्छा मैं देख लेता हूँ कि उसने अगर 50 ऑरेंज खरीदे तो कितना बेनिफिट हुआ, तो वही रेशियो में बेनिफिट हो रहा होगा। या तो आप ये कर सकते हैं कि 50 ऑरेंज का एज्यूम कर ले, 100 की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर ले और सॉल्व कर ले। उससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन जो है
कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसका एक बेसिक मेथड मैं बताता हूँ आपको। मैंने बताया था बेसिक क्लास में एलसीएम। एलसीएम का होता है, क्या होता है, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। तो वो जो नंबर जो होगा वो दोनों नंबर से कटेगा। तो अगर मैं 3 और 5 का एलसीएम ले लूं, और वो जो नंबर होगा 3 और 5 का एलसीएम है, मैं ऑलरेडी ये सब बता चुका हूं। 3 5 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम कितना होता है 15। अब ये हो गया 15, एलसीएम हो गया 15। तो अब क्या होता है कि अगर मैं 15 ऑरेंज जूम करूंगा तो आगे मुझे ये दोनों नंबर से कटेगा, तो मुझे कैलकुलेशन सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया कि मैं क्यों टोटल 15 ऑरेंज ले रहा हूं, क्यों मैं 100 नहीं ले सकता हूं, 200 नहीं ले सकता। आप ले सकते हैं आप, लेकिन आपका जो कैलकुलेशन हो वो कहीं ना कहीं टफ होने वाला है। ठीक है, तो मैं बता दिया आपको, कभी भी इस टाइप का जूम करना रहेगा तो आप कितना करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, या 3 नंबर रहेगा तो उसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने टोटल ऑरेंज मैंने ले लिया, टोटल ऑरेंज अब हो गए 15। अब ये क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, अब इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। सीपी ऑफ 15 ऑरेंज। ठीक है, मैं क्या करूंगा, 40 और 40 रुपया मिल रहा है 3 ऑरेंज का, तो एक ऑरेंज का कितना होगा 40/3। मैंने खरीदे कितने 15, तो यहाँ से 3×5 = 15, तो यहाँ से आपको कितना आ रहा है 200 आ रहा है। आई होप सबको ये क्लियर रहा होगा। तो पहला टाइप में इतना खर्च है। दूसरा टाइप देखते हैं, सेकेंड टाइप। यहाँ पे भी अब हो गया क्या, सीपी ऑफ ऑरेंज। अब ये दूसरा टाइप का ऑरेंज खरीदे, इसका दाम कितना था 60 में, हम कितना खरीद रहे थे 5 ऑरेंज खरीद रहे थे। तो अगर एक ऑरेंज का दाम निकलने का रहेगा तो क्या करेंगे 60/5 इंटू क्या कर देंगे, कितना कर देंगे 15 ऑरेंज टोटल मैंने खरीदे। ठीक है, मैं दोनों को 15 ऑरेंज खरीदा हूं ना। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 5 से 3 बार में कट जाएगा, तो यहां से आपका वैल्यू कितना आ रहा है 180। तो आपको निकल गया यहाँ पे। अब आपको टोटल खरीदी पता चल गया कि कितना है, टोटल खरीदी कितना हो गया। टोटल आपने 30 ऑरेंज खरीदे, 15 ऑरेंज एक टाइप का, दूसरा दूसरे टाइप का। तो दोनों एक को खरीदने में कितना लगा आपको 200 रुपया लगा, और दूसरे खरीदने में 180 रुपया लगा। तो यहां से आपका कितना हो गया 380। ये टोटल सीपी हो गया। टोटल जो आपने खर्चा किए वो कितने हो गए 380 रुपया। ठीक है, अब मैंने बेचा कितना में, तो 50 ऑरेंज को मैं 50 रुपया में मैं 3 ऑरेंज बेच रहा हूँ। अब जो भी मेरे पास खरीदने आ रहा है, मैं 50 रुपया में 3 ऑरेंज खरीद रहा हूँ। एक ऑरेंज को कितने में बेच रहा हूँ मैं, तो 50/3। अब मैंने टोटल ऑरेंज जो अब मैं बेचूंगा वो कितना बेचूंगा, 15 ये वाला बेचूंगा और 15 ये वाला बेचूंगा, दोनों टाइप का ऑरेंज बेचूंगा। तो टोटल हो गया 30। मैं 30 ऑरेंज बेचूंगा इस रेट से, रेट फिर फिक्स कर दिया मैंने। अब यहाँ से सॉल्व कर ले इसको, तो यह क्या आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आएगा आपका 500। ठीक है, अब आपको बताना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। खरीदा उसने 380 रुपया में, बेच दिया उसने 500 रुपया में, तो अब प्रॉफिट कितना का हुआ होगा। तो अगर मैं मुझे गेन परसेंट निकालना रहेगा तो मैं क्या करूंगा, एसपी, एसपी हो गया 500 माइनस सीपी हो गया 380 डिवाइडेड बाई, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, अगर मुझे एग्जाम में नहीं दिया हुआ रहेगा तो मैं किसके रिस्पेक्ट में निकालूंगा, मैं जो निकालने वाला हूँ सीपी के रिस्पेक्ट में निकालने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा 380 लिख दूंगा इंटू 100। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक से बता रहा हूँ। तो ऊपर घटाएंगे तो 120 आ जाएगा, 120 और डिवाइडेड बाई 380 इंटू 100। इसको सॉल्व कर ले, तो सॉल्व कर ले, 1010 कैंसिल आउट हो गया, तो 5/19। तो यहाँ से कितना आ रहा है आपको, इसको सॉल्व करेंगे 60 डिवाइडेड बाई, अगर 19 आएगा, सॉरी 600 डिवाइडेड बाई 19 करेंगे ऊपर अगर मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका वैल्यू कितना आने वाला है 31.57%। तो अप्रोक्सीमेटली आपका कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आपका हो जाएगा 32%। 32% का क्या हुआ है, इसको प्रॉफिट हुआ है। तो आप देख ले कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कभी भी इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो आपको इसी मेथड को अप्लाई करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है।
देखिए अभी आपको लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो टाइम ज्यादा लग रहा है, जब इसका प्रैक्टिस करने लगेंगे ना तो आपको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, आप एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 100 ऑरेंज आर बॉट फॉर ₹350 एंड सोल्ड टू द रेट 48 पर डजन, देन द परसेंटेज गेन परसेंट। ठीक है, तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस होगा 100 ऑरेंज का वो कितना हो गया, ₹350 हो गया। मैं जो 100 ऑरेंज खरीदा उसका दाम कितना हो गया, 350। और क्या बोल रहा है कि मैं बेच कैसे रहा हूं, तो 1 डजन अगर मैं बेच रहा हूं तो मुझे ₹48 मिल रहा है, मतलब कि 12 ऑरेंज मैं बेच रहा हूं तो 48 मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं पहले लिख लेता हूं जो मैं हमेशा की तरह बोलता हूं आपको, सीपी ऑफ 100 ऑरेंज, 100 ऑरेंज कितना दिया हुआ है, ₹350 दिए हुए हैं। एसपी ऑफ 1 डजन लिखे, 1 डजन में कितना होता है, 12, 12 ऑरेंज कितना हो गया, 48। ठीक है, तो अब आपको निकालना क्या है कि प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो अब मैं निकाल लेता हूं कि जो मेरे पास 100 ऑरेंज रहे होंगे, 12 ऑरेंज को मैं ₹48 में बेच रहा हूं, तो 100 ऑरेंज को कितना में निकलूंगा, तो मैं एसपी निकाल लेता हूं, एसपी ऑफ ऑरेंज, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑरेंज। तो ₹48 में मैं 12 ऑरेंज बेच रहा हूं, तो एक ऑरेंज बेचने में मुझे कितने मिलेंगे, 48 डिवाइडेड बाई 12। मैंने टोटल कितने ऑरेंज बेचे, 100 ही तो मेरे पास थे ना, तो मैंने 100 बेच दिए। ठीक है, अब यहां से आप इसको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 12 4 बार में कट गया, तो टोटल आपका एसपी कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। तो आपने खरीदा था ₹350 में और आपने बेच दिया कितना, ₹400 में, तो आपको प्रॉफिट परसेंट हुआ या लॉस होगा, आपने बेचा ज्यादा में तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी, अगर नहीं दिया हुआ है कुछ भी तो इंटू 100। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि एग्जाम में आपको दे देगा इस एसपी के रिस्पेक्ट में, और आप कैलकुलेट करके आ जाओगे सीपी के रिस्पेक्ट में, और आपका ऑप्शन भी मैच कर जाएगा। तो ये बिल्कुल से ध्यान देना है, क्योंकि ये लास्ट में लास्ट का जो पार्ट है इसको अच्छे से पढ़ना है, कि अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो सीपी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। ठीक है, एसपी कितना हो गया, मेरे पास एसपी हो गया 400, मैंने खरीदा कितने में था, 350 में खरीदा था, और डिवाइडेड बाई सीपी कितना हो गया, 350 हो गया, इनटू 100। तो आप इसको सॉल्व कर ले तो कितना आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 350 इंटू 100, 0 0 कैंसल आउट हो गया, ये 7 बार में कटेगा। तो आपका जो आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे आंसर आ रहा है आपको 100/7%। देख ले कोई ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ 14.2/7%। 14 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 98, 98 प्लस 2, 100/7। तो आपका इतना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। ठीक है, आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए मैन बाई ए 12 आर्टिकल फॉर 12, ठीक है, 12 कोई वस्तु वो ₹12 में खरीदता है और बेचता कितना में, सेल देम एट द रेट ऑफ 1.25 पर आर्टिकल। अब जब बेच रहा है तो अब कितना बेच रहा है, अब 1.25 पर आर्टिकल बेच रहा है, जो एक आर्टिकल को उसको 1.25 मिल रहा है, तो इसको निकालना है मुझे, क्या करूंगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल कितना में बेच रहा है, 12 आर्टिकल को, 12 आर्टिकल का दाम है ₹12। अब वो बेच रहा है, एसपी हम निकाल लेते हैं, एसपी ऑफ 12 आर्टिकल, आर्टिकल 12 वस्तु, आर्टिकल मतलब वस्तु होता है, तो 12 अगर वस्तु को बेचना है, एक को कितने में बेचना है, 1.25 में बेच रहा है, तो 12 को कितने बेचेगा, 12 इंटू 1.25। ठीक है, यही होगा ना, इसको मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा, 15। खरीदा ₹12 में टोटल और बेच दिया ₹15 में, तो आपको पूछ रहा है गेन परसेंट क्या होगा। तो गेन परसेंट के लिए मैं क्या करूंगा, 15 - 12, सीपी एसपी माइनस सीपी, 15 - 12, नहीं दिया हुआ है तो सीपी के रिस्पेक्ट में, सीपी मेरा कितना है, 12 इंटू 100। तो यहां से क्या हो गया, 3/12 इंटू 100, 4 बार में कट जाएगा और ये 25 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आपका गेन परसेंट कितना आ रहा है, 25% आ रहा है। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बहुत ही इजी सा सवाल था ये बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि रमेश बॉट 10 साइकिल फॉर ₹500,
ही स्पेंट 2000 ऑन द रिपेयर ऑफ दैट साइकिल एंड ही सोल्ड देम 5 ऑफ देम 750 रुपया में एंड रिमेनिंग 550 रुपया में बेच दिया। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है कि रमेश ने क्या किया, एक साइकिल खरीदा, 10 साइकिल को जो खरीदा जब उसने, तो उसको एक साइकिल का 500 रुपया लगा, तो दो साइकिल का कितना लगा होगा, 5000 लगा होगा। ठीक है, 2000 उसने किस पे खर्च किया, 2000 रिपेयरिंग पे खर्च किया। ठीक है, तो अगर मैं निकाल दूं कि साइकिल का कॉस्ट कितना रहा होगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल, कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल कितना रहा होगा, 10 साइकिल को कितने में खरीदा हुआ, एक साइकिल को अगर 500 में मिल रहा है, इसको ईच दिया हुआ है, इसको ध्यान देना है, तो 10 साइकिल को कितना मिलेगा, 10 इंटू 500, टोटल खर्चा हो गया साइकिल का। उसके बाद उसने कुछ रिपेयरिंग भी किया उसका 2000 रुपया का, तो ये भी खर्च हुआ, तो ये उसका कॉस्ट प्राइस में ही आएगा ना, क्योंकि उसी ने खर्च किए, तो यहाँ से इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 7000 हो गया। ठीक है, एंड ही सोल्ड द 5 ऑफ देम एट 750 रुपये, जो 5 साइकिल को बेचा उसने, अब मुझे निकालना है कि कितना में वो बेचा, तो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल। ठीक है, निकाल लेते हैं। 5 साइकिल को किसने में बेचा, 750 रुपये में। एक साइकिल को अगर 750 में बेचा है, तो 5 साइकिल को कितने में बेचेगा, 5 इंटू 750, और बाकी बोल रहा है कि रिमेनिंग को कितना, तो 5 साइकिल को 750 में बेचा, टोटल 10 साइकिल थे, तो 5 और बच गए, तो 5 को कितने में बेच दिया, 550 रुपये में बेच दिया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लें, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 75, तो ये आ जाएगा 3750, और ये 5 है, ध्यान रखिएगा, और प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2750, दोनों का सम कर दें, तो सम करने पे कितना आ जाएगा, 6500। तो खरीदा उतने 7000 में और बेच दिया उसने 6500 रुपया में। अब खरीदा ज्यादा में और बेचा कम में, इसका मतलब उसको लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो लॉस के लिए क्या करेंगे, लॉस, लॉस परसेंट, 500 का लॉस हो गया, सीपी क्या यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी, खरीदा ज्यादा में बेचा, और फिर यहाँ पे सीपी इंटू 100 कर दे, कितना आ रहा है, यहाँ पे हो गया सीपी माइनस एसपी, 7000 में से 6500 घटा देंगे तो 500 हो जाएगा, और सीपी आपका यहाँ पे कितना दिया हुआ है, सीपी आपको दिया हुआ है 7000, 7000 इंटू 100, 2020 कट गया, 00 कैंसल, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ रहा है, 50/7। 50/7 को क्या लिख सकता हूँ, 7 पूर्णांक 1/7, 7 49 और प्लस 1 50/7, तो यहाँ से क्या आ रहा है, 7 पूर्णांक 1/7%। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना हो रहा है, इतना का उसको लॉस हो रहा है, तो ऑप्शन आपका डी से मैच कर रहा है। ठीक है, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए सोल्ड ए वॉच एट ए गेन ऑफ 5% टू द बी एंड बी सोल्ड इट टू सी टू द गेन परसेंट ऑफ 4, एंड इफ सी पेड द 91 रुपया, तो आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। तो जो अब एज्यूम कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, जब ए ने वॉच को खरीदा होगा, अगर आप ऐसे लिख, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच फॉर ए जब उसने खरीदा होगा, तो उसको कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कि 100 रुपया में वो खरीदा होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए ने बी को बेच दिया, कितना के गेन पे, 5% के गेन पे, एक्स इंटू, अब इसको मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ 1.05, 5% के बेनिफिट पे कर दिया। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 5% रहेगा तो 1.05, 10% रहेगा तो 1.1, 20% रहेगा तो 1.2। आपको डायरेक्ट आना चाहिए इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो 5% के बेनिफिट पे लिख दिया। आप अगर डायरेक्ट यही सेशन देख रहे हो, तो आप इससे पहले परसेंटेज और डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट हुए उसको देखो, और कंटिन्यूटी में आप देखें तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप केवल प्रॉफिट लॉस में बीच में उठा के देखेंगे तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि मैं सीरीज को कंटिन्यूटी में चला रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे 5% का बेनिफिट हो गया। उसके बाद बी ने सी को बेचा, इसने कितना पे बेनिफिट पे बेचा, 4% के, तो एक बार, और अब ये जो दाम रहा होगा इस पे उसने 4% का बेनिफिट किया, तो मैंने 1.04 कर दिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि अब उसको कितना पे करना पड़ा होगा, तो जब ये दोनों इतना इतना अपना बेनिफिट लगा चुके हैं, तो अब कितना में बेचा है, 91 में, तो 91 के बराबर हो गया।
ठीक है, एक मैं इधर से निकाल लिया और एक जो वैल्यू दिया हुआ दोनों से इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से आप सॉल्व कर ले इसको 105/100 कर दे, 104/100 कर दे, वो दोनों तरफ साइड से मल्टीप्लाई कर ले। मल्टीप्लाई करके अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसका आंसर क्या आएगा 250/3। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 83.33। तो आपको जो ओरिजिनल प्राइस जो वॉच के पास खरीदा होगा जो वो ए ने, तो उसने कितना पे किया होगा 84 रुपया 33 पैसा खरीदा होगा। ठीक है, आई होप सबको ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ए मैन बॉट ए 30 डिफेक्टिव मशीन फॉर 1000। 30 उसने जो है डिफेक्टिव मशीन को खरीदा। ठीक है, एंड ही रिपेयर्ड एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 300 पर मशीन। जब उसने रिपेयर कर दिया और बेच दिया तो 300 पर मशीन बेच दिया। ही गॉट ए प्रॉफिट ऑफ 150 पर मशीन। ठीक है, ही गॉट प्रॉफिट ऑफ 150 पर मशीन। प्रॉफिट जो उसको कितना हुआ हर मशीन पे 150 रुपया का हो गया। हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन द रिपेयर, तो रिपेयर पे कितना खर्च किया। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। जब भी दिया हुआ रहे ना कि इस पे कितना खर्च हुआ, मतलब जो पूछ रहा है उसी को एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट द रिपेयर कॉस्ट बी एक्स, ठीक है, कि रिपेयर करने में उसके जो कॉस्ट खर्च हुए वो 100 रुपये खर्च हुए। अब निकालना है हमको एक्चुअल सीपी कि कितना खर्च हुए होंगे। उसने खरीदे कितने में 30 डिफेक्टिव मशीन खरीदे 1000 में। ठीक है, 1000 तो केवल मशीन का दाम हो गया। उसके बाद उसने रिपेयर में खर्च किया वो कितना 100 रुपया खर्च किया। ये टोटल उसके अपने खर्च उस साइकिल को खरीदने में लग गए होंगे। तो इसके टोटल एक्चुअल सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। इसको इतना ही कॉस्ट पड़ा होगा ना साइकिल को जो खरीदने में, और उसके बाद जो रिपेयर कॉस्ट हो गया। अब मैं निकाल लेता हूँ टोटल एसपी कि जो बेचा होगा कितने में बेचा होगा। ठीक है, अब उसने कितने साइकिल खरीदे थे, साइकिल उसने खरीदे थे 300, सॉरी हाँ साइकिल उसने कितने खरीदे थे। तो बोल रहा है ये क्या बोल रहा है कि उसने सोल्ड कितने पे किए थे, तो 300 रुपये पर मशीन, तो 300 हो गया। एक मशीन को उसने 300 रुपये में बेचा और टोटल मशीन कितने खरीदे थे इसने 30, तो कितना में बिका होगा 300 इंटू 30, तो यहां से आपका आ जाएगा 9000। तो खरीदा उसने 100 + X में और बेच दिया उसने 9000 में। अब मुझे निकालना है टोटल प्रॉफिट, ये भी निकल जाएगा। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हर साइकिल पे उसको कितना का बेनिफिट हो रहा है 150 रुपया का बेनिफिट हो रहा है। तो 30 साइकिल है तो उसको कितने बेनिफिट होंगे, तो यहाँ से आपको जो बेनिफिट हो रहे हैं वो 4500 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। तो मैंने बेनिफिट निकाल दिया। ठीक है, अब मैं प्रॉफिट अगर मुझे निकालना होता है तो मैं क्या करता हूँ एसपी माइनस सीपी कर देता हूँ, या सीपी -100। अगर लॉस हुआ तो सीपी -100 करता हूँ। हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन द रिपेयर, यही तो निकालना है। ठीक है, तो बेचा उसने कितने में 9000 में बेच दिया। खरीदा उसने कितने में था 1000 + X में खरीदा था। ये दोनों को घटाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, एसपी माइनस सीपी कर देंगे तो प्रॉफिट निकलने वाला है। और प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना दिया हुआ है 4500। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो आपको निकल जाएगा। तो 8000 - x = 4500। x को इधर भेजे और 45 को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दें, तो x = क्या आ जाएगा 8000 - 4500। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना वैल्यू आएगा 3500। 3500 रुपया उसने किस में खर्च किए, रिपेयरिंग में खर्च किए। ठीक है, एक्स का वैल्यू यही तो एज्यूम किया था मैंने ना कि रिपेयरिंग कॉस्ट हो गया है। तो 3500 रुपया उसने रिपेयरिंग में खर्च कर किए। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन 3 से मैच कर रहा है। ठीक है, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको अब सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और स्किप हुआ क्या, ये आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब इसमें दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ द सीपी एंड एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 20 बाई व्हाट इज द गेन %। ठीक है, इजी सा सवाल है, कर लेते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। बोल रहा है कि रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी, सीपी डिवाइडेड बाई एसपी
दिया हुआ है कितना 20/21। व्हाट इज द गेन परसेंट? तो सीपी हो गया कितना 20 यूनिट जूम कर ले, और एसपी क्या हो गया, रेशियो में आपको यही करना है, और एसपी क्या हो गया 21 यूनिट हो गया। या आप 20 × x कर लें, 21x कर लें, या यूनिट कर दें, ठीक है। सबका मैं यूनिट से चल रहा हूँ यहाँ पे। आपको पूछ रहा है व्हाट इज द गेन परसेंट, तो गेन परसेंट क्या होता है एसपी माइनस सीपी, 21 - 20 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। आप सॉल्व कर लें तो यहाँ से कितना आ रहा है 5 हो गया, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा 5% आ जाएगा, ठीक है। इजी सा सवाल था, ये ऑलरेडी करा चुके हैं आपको ऐसे ऐसे 3 क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया हुआ ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, द रेशियो इन विच द दार्जिलिंग टी, तो दार्जिलिंग टी है वो 32 रुपये पर केजी इज मिक्सड विद आसाम टी 25 kg 25 रुपये पर केजी। सो एज ही गेन द 20% बाई सेलिंग द मिक्सचर एट 32 रुपये, ठीक है। अभी क्वेश्चन में ये बोल रहा है, एक था दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग टी, इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत ही आसान होते हैं और हम लोग गलती कर देते हैं। तो आसाम टी, अब मैं बताता हूँ, बस उसको आप ध्यान से सुनिएगा। अब आसाम टी, दार्जिलिंग टी कितने रुपए में कब मिलेगा उसको 32 रुपये में मिलेगा। तो वही तो बोल रहा है ना कि 32 रुपये पर केजी इज मिक्स्ड विथ आसाम टी, और आसाम टी का दाम कितना है, आसाम टी का दाम है 25। so that as he gain the 20% by selling the mixture at 3240, ठीक है। अब आप एज्यूम कर लें, यहाँ पे मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेता हूं कि कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा मिक्सचर का, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, उसको मैं एज्यूम कर लेता हूं x है। और क्या बोल रहा है कि जब जो 25% केजी मिक्स विद 20% बाई सेलिंग द मिक्सचर एट 32 रुपये 32.40 पर केजी, वो बोल रहा है कि उसको 20% का बेनिफिट हो रहा है जब वो मिक्सचर बेच रहा है। तो मिक्सचर का वैल्यू x है, x पे उसको 20% का बेनिफिट हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ x को 1.2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा डायरेक्ट, जैसा मैंने बताया है। तो ये मिल गया 20% का बेनिफिट हो गया। अब जो ये 20% का बेनिफिट हो रहा है तो कितने में बेच रहा है वो, एक्स को, अगर वो एक्स केजी मिक्सचर बेच रहा है, एक्स केजी मिक्सचर बेच रहा है, तो उसको 1.2 का 20% का बेनिफिट हो रहा है, तो मैंने उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जो बेच रहा है उसका भी रेट दिया हुआ है, तो कितने पे बेच रहा है 32.40। आपको ये चीज समझ में आया कि कैसे हुआ, सिंपल किया हुआ है कि अगर वो एक्स केजी मिक्सचर है उसको बेच रहा है तो उसको 1.2 का बेनिफिट हो रहा है, और उसको वो कितने में बेच रहा है मिक्सचर को, वही 32 रुपया 40 पैसा में, तो वही तो दिया हुआ है दोनों। तो यहां से जब हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा 27, ठीक है। तो जो अब फाइनल जो दाम हो रहा है इसका 27 रुपया में बेच रहा है वो, ठीक है। 27 पर केजी वो मिक्स कर रहा है, ठीक है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे ये चीज मिक्सचर को क्या बोला आपको 20% बाई सेलिंग द मिक्सचर एट 32 रुपया 40 पैसा बेचा था, तो ये मैंने बराबर करके निकाल लिया था। यहां तक सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम। अब मुझे निकालना है कि अब मुझे मिक्सचर को ऐसा मिक्स करना है, ये दोनों को ऐसा मिक्स करना है कि जो फाइनल रेट हो वो 27 निकल के आए। तो मुझे क्या करना है, तो मैं एक काम करता हूं यहाँ पे, क्वालिटी ऑफ दार्जिलिंग बाई क्वालिटी ऑफ आसाम, आसाम। अब आपको कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा, मैं और भी कराने वाला हूं, तो कभी भी आप डिफरेंस पे काम करते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर जो बन रहा है वो 27 का बन रहा है, ठीक है। और दार्जिलिंग टी का आपको बताना है कि सॉरी आसाम टी का दाम कितना है, तो 25 है। अब आप मुझे बताइए कि क्वांटिटी ऑफ दार्जिलिंग कितना होगा, क्वालिटी कितना होगा। जैसे अगर मैं कर दूं कि सीपी मिक्स माइनस उसमें जो मिक्स का जो रेट रहा होगा उसमें से मैं आसाम को अगर माइनस कर दूं तो बचा हुआ रहा होगा और दार्जिलिंग का रहा होगा।
या मैं यहाँ पे सीपी मिक्स हो गया। अब मिक्स में जो यहाँ पे दार्जिलिंग का अगर जो रहा होगा, ये मैं घटा दूं तो आसाम का निकल जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ रहा होगा। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप बोलिए कि आपको निकालना है कि कितना दार्जिलिंग पे खर्च हुआ होगा, तो मिक्स जो रहा होगा, मिक्स में आसाम का अगर मैं घटा दूंगा तो ये टोटल दार्जिलिंग का निकल जाएगा ना। और ये मिक्स है, उसमें मैं अगर घटा दूं इसका दार्जिलिंग का, तो मुझे निकल जाएगा आसाम का। ये मैंने लिख दिया। अब आप वैल्यू पुट कर लें। मिक्स का कितना है 27, आसाम का कितना है 25, डिवाइडेड बाई आप क्या कर देंगे, सीपी मिक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे फिर से सीपी मिक्स हो जाएगा कि सॉरी, ये अब मैंने ये क्या एक चीज मिस्टेक हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे सीपी ऑफ दार्जिलिंग हो गया कि दार्जिलिंग का कॉस्ट आप देख रहे हैं कि ज्यादा है, तो दार्जिलिंग से हम सीपी मिक्स को घटाएंगे ना। ठीक है, तो अब मैंने निकाल दिया यहाँ से कितना, 32 माइनस 27। अब जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो आपको कितना आएगा, 2/25, सॉरी यार, 2/25, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ बता के चल सकता हूँ कि 2/5 होगा, लेकिन जब आप एग्जाम में करने बैठेंगे ना तो आप गलती से 5/2 लेकर आ जाएंगे। उसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि कैसे 5/2 लेकर नहीं आना है। ठीक है, आपको किन चीजों का ध्यान नहीं देना है। बहुत लोग बताते हैं कि रेशियो लेना होता है। जैसे आपको कोई भी दो चीज का मिक्सचर कर रहे हैं, तो आपको जो मिक्सचर हो गया और इनका रेशियो ले देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। इसी रेशियो में मिक्स करना होगा। तो 32 माइनस 27 हो गया 5, और ये 2 हो गया, तो आप निकालेंगे यहां से तो 5/2 रहा है। लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट बताया कि क्यों, क्योंकि दोनों ऑप्शन में दिए हुए रहते हैं, तो आपको जो कभी भी निकालना है कि जैसे मुझे निकालना रहेगा कि दार्जिलिंग बाई आसाम, ये ऐसे ऐसे मैं प्रॉब्लम और कराने वाला हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब दार्जिलिंग आसाम में निकलना है, तो जो मिक्स रहा होगा ना, मिक्स में से आसाम को घटा दूं तो क्या निकल जाएंगे, दार्जिलिंग निकल जाएंगे। और और अगर जो वैल्यू ज्यादा है उसको पहले लिख लेना है। ठीक है, तो और अगर मुझे करना है कि अगर मैं यहाँ आसाम में से मिक्स को निकाल दूं तो बाकी जो बचा हुआ और अगर दार्जिलिंग का रहा होगा। ठीक है, तो बस इसी चीज को यहाँ पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आपको ये ध्यान देना है कि दार्जिलिंग टी है, ये दोनों का रेशियो ले लें और क्रॉस लिखें। जैसे 32 में से 27 घटाया तो कितना आया 5, और इधर से आया 2। आपको 5/2 आंसर नहीं लिखना है, आपको इसका उल्टा लिखना है। ये आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ, उल्टा लिखना है, बट कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, ये चीज यहाँ से आया है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है एग्जाम में हो, तो आप क्या करना है, जो दोनों का रेशियो है वो लिखना है, और 5/2 है तो ये मुझे क्रॉस करके लिखना होगा। ठीक है, क्यों लिखना है मैं यहाँ बता चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 7 kg ऑफ टी कॉस्टिंग 280। ठीक है, तो सॉरी, 7 kg of tea costing 280 per kg is mixed with 9 kg of tea costing 240, then the average price। अब बोल रहा है कि 7 kg अगर मैं टी खरीद रहा हूँ उसका कॉस्ट पड़ रहा है 280 रुपये पर केजी। 9 kg जो खरीद रहा हूँ उसका 240 रुपये पर केजी पड़ रहा है। तो एवरेज प्राइस पूछ रहा है, एवरेज प्राइस पूछ रहा है, सिंपल सा सवाल है, मैंने एवरेज में बताया हूँ, एवरेज का सवाल है, मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, एवरेज में क्या करते हैं, टोटल जो आपका कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट बाई क्वांटिटी, क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 280 रुपये पर केजी है, 280 इंटू 7, ये टोटल कॉस्ट हो गया 7 टी का, 7 केजी टी का। टोटल कॉस्ट निकालना है तो 240 वाला का कितना खरीद रहा है, 9 केजी, टोटल कॉस्ट निकल गया आपका टी का। उसके बाद कितना केजी टी मैंने खरीदा है, 16 केजी, दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 7 16। यहाँ से सॉल्व कर लें तो 4120 डिवाइडेड बाई कितना होगा 16, तो यहाँ से आपका आएगा 257.50 केजी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एवरेज का कॉन्सेप्ट था, ये मैंने करा दिया। ऐसे एवरेज आपने अगर नहीं देखा है तो आप एवरेज भी देख सकते हैं। ठीक है,
Instead of dividing 391 cookies among the three children A, B, C in the ratio 1/5, 1/4, 1/8, it was divided in the ratio 5/4, 8. ठीक है. Who gained the most in the following? जो पहले जो बेचना था, जो बांटना था, 391 कुकीज थे जिनको बांटना था हम किस रेशियो में, एबीसी के रेशियो में 1/5, 1/4 और 1/8 के रेशियो में बांटना था. बट गलती से उसने क्या किया कि उसने 5:4:8 के रेशियो में बांट दिया. तो पूछ रहा है कि किसको बेनिफिट हुआ होगा, किसने ज्यादा यहाँ पे, किसको ज्यादा कुकीज मिला होगा. ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, किस रेशियो में बटने वाला है, 1/5:1/4:1/8. अब देखिए कभी भी आप अगर 1/4, 1/5 ये सब का कैलकुलेशन करने वाले हो तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो इस रेशियो को डिफरेंट रेशियो में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं. जितने भी रेशियो हैं अगर मैं सबको अगर कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए. तो अगेन एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा. तो मैं कोई ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि जो तीनों से डिविजिबल हो. तो मैं तीनों को एलसीएम लिया और आ गया कितना, 40. तो मैं तीनों को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रेशियो लिख दिया मैंने. रेशियो में अगर तीनों नंबर में मल्टीप्लाई कर दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि रेशियो है तो कैंसिल हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया. ठीक है, अब इसको अगर मैं लिखा हूं ए तो ये क्या हो जाएगा, 8, 10 और यहां से 5. तो किस रेशियो में बटना चाहिए था, 8:10:5. या आप ये बोले या आप ये बोले. तो मैंने इसको इसलिए कन्वर्ट कर दिया कि कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है. अब आपको बताना है कि जो बेनिफिट, जो किसको सबसे ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट हुआ होगा. ठीक है, तो देखते हैं कि किसको बेनिफिट हुआ होगा. तो और बटना कितना में चाहिए था, ये रेशियो में बटना चाहिए था. ये जो है गिवन रेशियो. अब उसने जो बांटे हैं वो किस रेशियो में बांटे हैं, 5:4:8 में बांटे हैं. ठीक है, आपको अगर रेशियो निकालना होता है तो आप क्या करते हैं आप, जैसे मुझे अब रेशियो दिया हुआ है, मुझे निकालना है कि जो ए को मिला होगा वो कितना मिला होगा, ए को कितना मिला होगा, 5/5 डिवाइडेड बाई, उसको मिलना कितना चाहिए होगा. नहीं, पहले निकाल लेते हैं कि मिलना कितना चाहिए. ए को किस रेशियो में मिलना चाहिए था, 8. तो 8 डिवाइडेड बाई यहाँ क्या कर देंगे, 8 + 10 + 5. ठीक है, तो इस रेशियो में मिलना चाहिए था. तो ये कितना हो गया, 8/17. कोई भी वैल्यू जो रहा होगा, 391 जो कुकीज थे उसको इतना मिलना चाहिए था. ठीक है, मैंने लिख दिया. तो इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 184 आएगा. और उसको मिला कितना, ठीक है, तो मिला कितना, उसको मिलना कितना चाहिए था, इतना मिलना चाहिए था, 8/17 391 कुकीज का. और मिला कितना, ए एक्चुअली गॉट इसको कितना मिला, ए मिला कितना, 5 मिला. तो 5 डिवाइडेड बाई टोटल का रेशियो कर दे, 5 + 4 + 8. ए मैं आपको रेशियो में बता चुका हूं, रेशियो भी आपका हो चुका है, क्लास नहीं देखे हैं तो आप देख लें. तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आएगा, यहां से 5/23 × 391. तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 85. ठीक है, आपको निकल गया पहला कुकीज का. अब आपको बताना है कि हु गेन द मोस्ट, तो सबसे ज्यादा कौन गेन किया और कितना से गेन किया. तो सबसे पहले देख ले आपकी किसको सबसे ज्यादा मिलने वाला है. तो मैं 8 डिवाइडेड बाई कितना करूंगा, 17, क्योंकि इसका सम कितना होगा, 17 होगा. सॉरी, इसका सम कितना होगा, 23 होगा ना, और इसका सम होगा 27. 8/23, 10/23 और 5/23 में सबसे बड़ा कौन है, 8/23, 5/23 और 7/23 में बड़ा कौन है. 8/23 हो गया, 10/23 हो गया और 5/23 हो गया. तो आपको क्या होगा, 10/23 सबसे बड़ा होने वाला है. ठीक है, उसको मिला कितना, सबसे कम मिला, 4/27 मिला. तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है,
पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा किसको मिला होगा। इसको मिलना था 5/23, इसको मिला कितना 8/23। ए को मिलना कितना था 8/23 और उसको मिला कितना 5/27। ठीक है, तो हु गेन द मोस्ट। ठीक है, तो यहां पे आप क्या कर लेंगे, आपको कौन सा आंसर होगा, आंसर आपको समझ में आ रहा है कौन सा होगा। आप देख रहे होंगे उसको मिलना था 5 और यहाँ पे मिला 8, यही आंसर हो सकता है। उसको मिलना था 8 मिला 5। ठीक है, ABC इन द रेशियो 1:5 एंड इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 5/8, तो यही आंसर होगा। इसका मतलब कि आंसर सी ही होने वाला है, या तो ये दोनों में ही आंसर होगा, इतना तो कंफर्म हो गया। ठीक है, तो अब मैं निकाल रहा हूं कि ए को कितना मिलना चाहिए था। ए को मिलना चाहिए था 5/23 इंटू कितना 391, टोटल 391 थे। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 85। मिले कितना उसको, मिले कितना वो निकाल लेते हैं। तो मिला कितना, गॉट कितना, ए मैं निकाल चुका हूं ऑलरेडी। तो उसको मिला कितना, तो 8 मिला। 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 10 प्लस 5, 8/17 इंटू 391, उसको मिला कितना 184 मिला। ठीक है, ये अब सी का बात हो रहा है। ठीक है, तो अब सी का मैं पूछूंगा, सी को कितना मिला, ज्यादा मिला। तो सी को जो ज्यादा मिला होगा कितना मिला होगा 8/17 माइनस 5/23, 5/23 गुने 391। या आप ये लिख लें, या आप क्या लिख लें, जो डायरेक्ट मैंने सॉल्व किया है 184 माइनस 85 लिख दें। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 91 कुकीज। सी को सबसे ज्यादा मिले और 99 कुकीज मिले। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से बता देता हूं। जो ABC को रेशियो में बांटना था 1/5:4 1/8 के रेशियो में बांटना था, क्योंकि 1/5 1/4 को सॉल्व करना बार बार कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए मैंने उसको एक होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, अब उससे पता चाहिए कि ओरिजिनल मुझे कितने में बांटना था। उसको बांटना था 8:10:5 में। बांटा मैंने किसमें 5:4:8 में। पहले उसको 8वां हिस्सा मिलता, फिर इस बी को 10वां हिस्सा मिलना था और तीसरे को 5वां हिस्सा मिलना था। हुआ क्या उल्टा, जिसको सबसे कम मिलना चाहिए था उसको सबसे ज्यादा मिल गया। तो सी को सबसे ज्यादा मिल गया, तो यहां से मुझे पता चलेगा कि आंसर सी है। सी दो ऑप्शन है। फिर आप निकाल लेंगे कि 5/5 जो टोटल 23 इंटू 391 और यहाँ 8/17 इंटू 391। तो आप दोनों का डिफरेंस कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना कुकीज किसको ज्यादा मिला है। ठीक है, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इजी सा क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि सैलरी ऑफ द पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन द चेंज इन सैलरी। अब बहुत लोग यहाँ पे 0% बोल देंगे कि कुछ होगा ही नहीं। आपको कभी भी अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो कैसे सॉल्व करना है, एक तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताने वाला हूँ। ठीक है, एक तो फॉर्मूला बता दूंगा, तो आपको फॉर्मूला पहले सबसे पहले फॉर्मूला ही बता देता हूँ और फिर मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा। आपको क्या फॉर्मूला होता है, अगर 20% इंक्रीज हुआ उसी पे 20% डिक्रीज हुआ तो इसका फॉर्मूला क्या होता है x²/100%। ठीक है, तो आप 20 × 20 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ से हो जाएगा 5 और 4, तो ये हो गया 4%। कभी भी इस टाइप का अगर दिया हुआ रहे तो ये कितना परसेंट होगा, ये कितना परसेंट डिक्रीज होगा। ठीक है, तो पहले क्या किया इसने इंक्रीज किया, फिर उसके बाद 20% डिक्रीज हुआ, तो ये 44% का डिक्रीज आता है। ठीक है, ये आप यहां से डायरेक्ट ऑप्शन मार सकते हैं। अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं कि कैसे आया होगा, ठीक है, अगर आप बहुत लोग इंटरेस्टेड रहते हैं तो मैं एक बार वो भी बता देता हूं। ठीक है, तो पहले जो दाम रहा होगा एस, उस पे उसको कितना का बेनिफिट हुआ एस x/100, x% का बेनिफिट हो गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसने उसी अब जो ये वैल्यू बढ़ा है 20 x% इंक्रीज हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि x% डिक्रीज भी हो गया। अब किस पे डिक्रीज हुआ, बढ़ा वाला पे डिक्रीज हुआ। तो यहां मैंने लिख दिया s प्लस SX/100 इंटू क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे आपका x/100। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया। तो ये जो बढ़ा वाला था उसका x% डिक्रीज हो गया।
ठीक है, ये मुझे जो वैल्यू आया है यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इतना वैल्यू डिक्रीज हुआ और इतना बढ़ा, ये इतना बढ़ा और यहाँ पे इतना डिक्रीज हुआ। तो आप देख रहे होंगे कि डिक्रीज होने का ज्यादा वैल्यू। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एस प्लस एस एक्स बाई 100 माइनस एस एक्स बाई 100 माइनस एस एक्स स्क्वायर बाई 100 × 100। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये कैंसल्ड आउट हो गया है। तो टोटल आपका क्या वैल्यू है? एस माइनस एस एक्स स्क्वायर बाई 100 × 100। तो आप देख रहे हैं ना कि कितना का घाटा हो रहा है, इसको इतना कम बढ़ रहा है। ठीक है, पहले उसकी अगर सैलरी एस थी तो आपको क्या निकाल रहे, क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर बाई 100 × 100 का फैक्टर आ रहा है। यही तो मैंने यहाँ पे बताया ना, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 × 100। ठीक है, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक्स स्क्वायर बाई 100 हो गया, तो यहाँ से आपको परसेंटेज, अगर आप परसेंटेज में नहीं लिखेंगे यहाँ पे तो क्या कर देंगे? 100 × 100 कर देंगे। तो अगर आपको जब परसेंटेज में निकालना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैंसल आउट हो जाता है। तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या आता है? एक्स स्क्वायर बाई 100। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। कहीं पे भी अगर दिया हुआ है कि 20% इंक्रीज हुआ उसके बाद 20% डिक्रीज हुआ, तो आपको डायरेक्ट एक्स स्क्वायर बाई 100 लिखना है और ये क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में कि ए बैलेंस ऑफ ट्रेडेड वेज 20% लेस देन इट सोल्ड, स्टिल द ट्रेडर मार्क हिज गुड एट द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 35%। बोल रहा है कि एक दुकानदार था, उसने क्या किया कि जब वो वेट जब कर रहा था तो वो 20% लेस किया। सबका जो सामान बेच रहा था तो उस पर 20% लेस वेट पे उसने दिया। अब क्या हुआ कि फिर भी उसने 35% का बेनिफिट कमा लिया। ठीक है, तो इसका कैसे क्या करना है देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर निकालना होगा मुझे, अगर मैं प्रॉफिट फैक्टर निकाल लूं कि क्या होता है। ठीक है, तो उसने 20% कम वेट दिए। ठीक है, तो अगर मैं निकाल लूं कि प्रॉफिट फैक्टर कितना ज्यादा उसको बेनिफिट हुआ होगा। उसको वेट जो देने थे कितने देने थे? डब्लू। उसने कितने दिए? उसने दिए कितने? तो 20% कम दिए। तो मैं लिख सकता हूँ 20% कम मतलब 0.8 इंटू डब्ल्यू। अब तक ये चीज समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, ए हो गया 0.8 इंटू डब्ल्यू। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा? 10/4 मतलब 5/2। ठीक है, तो यहां से आपका कितना आ जाएगा वैल्यू? यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा, सॉरी जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे मैंने 0.8 इंटू डब्ल्यू, अच्छा ये 0.8 होना चाहिए क्योंकि 8 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा? 5/4 आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा आपको? 1.25 आएगा। यहां से आपको चल रहा है पता कि प्रॉफिट फैक्टर कभी भी वेट का अगर दिया हुआ रहे कि डब्ल्यू वेट है और मैंने कम वेट दिया, तो मुझे अगर प्रॉफिट फैक्टर निकालना हो तो मैं निकाल लूंगा कि कितना हो रहा है प्रॉफिट फैक्टर? 1.25। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कभी भी अगर 25% इंक्रीज होगा तो 1.25, अगर 20% इंक्रीज होगा तो 1.2। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि उसको 25% का इमीडिएट बेनिफिट हो रहा है, इमीडिएट बेनिफिट। ठीक है, वो बिना सामान केवल बेच रहा है, उस पर कोई प्रॉफिट नहीं लगा रहा है, वहीं से उसको 25% का बेनिफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो वेट कम दे रहा है, तो इसको वेट से उसको बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि वेट जो कम दे रहा है उससे उसको 25% का बेनिफिट हो जा रहा है। अब क्या बोल रहा है कि एंड स्टिल ही गॉट 35% प्रॉफिट। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि अब वो जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है कि निकालना क्या है क्वेश्चन में, व्हाट इज द मार्कअप ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस पे कितना मार्क किया हुआ रहा होगा। ठीक है, तो मार्कअप प्राइस अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? मार्कअप प्राइस, ठीक है, ये जो प्रॉफिट हो गया ये मैं प्रॉफिट का मार्कअप प्राइस निकाल रहा हूं। ठीक है, क्या रहा होगा? तो ये सिंपल क्या रहा होगा
मुझे ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 35% का हो रहा है, ये मैंने लिख दिया। और वेट पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का हो रहा है। और ये जो क्या रहा होगा, ये मार्कअप प्रॉफिट रहा होगा, प्रॉफिट फॉर मार्कअप। तो यहां से अगर प्रॉफिट फॉर मार्कअप निकाल जाए तो कितना आएगा आपका, प्रॉफिट फॉर मार्कअप निकालेंगे तो प्रॉफिट फॉर मार्कअप ये कितना निकल के आ जाएगा, 1.35 डिवाइडेड बाई 1.25। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.08, मतलब कि 8% का बेनिफिट। ठीक है, तो जो 25% तो उसको डायरेक्ट बेनिफिट हो रहे हैं, और 8% जो है ये मार्कअप प्रैक्टिस, जो जो वहां मार्क किया हुआ है प्राइस पे, वहां पे बेनिफिट कमा रहा है। ठीक है, 25% तो वेट के कारण ही कमा ले रहा है, और 8% जो है बाकी जो प्रॉफिट मार्जिन जो ये ले रहा है उसके कारण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल सा था कि आपको 1.25 मतलब 25% का इमीडिएट प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1.35 का। ठीक है, तो यहां से आपको निकल जाएगा क्या, मार्कअप निकल जाएगा। ठीक है, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल एनीबॉडी हैज एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहा है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ फॉर 480 ए पर्सन लॉस्ट 20%, व्हाट शुड ही सेल इट टू मेक द प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल दिया हुआ है 480, मैंने लिख दिया। अब सेलिंग प्राइस 480 दिया और 20% के लॉस पे वो बेचा है, तो 20% के लॉस पे बेचा है मतलब 80% पे तो बेचा होगा। 20% के लॉस तो 100 में 80 घटा 20 घटा दिया तो 80/100, तो ये मेरा होगा कॉस्ट प्राइस। ये कितना निकल के आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 कैंसल, तो ये आ जाएगा आपका 480 आएगा ना, सॉरी जस्ट लेट मी डू द कैलकुलेशन। तो यहाँ से आ जाएगा 80/100, सीपी हो गया, सीपी सॉरी एसपी दिया हुआ है कितना, जस्ट अ मिनट सॉरी, इसको ऐसे नहीं होगा, आपको कितना दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है कितना, 480। अब बोल क्या रहा है कि जो उसने 20% के लॉस पे बेचा होगा, तो 20% किस पे कम, 20% कम तो कॉस्ट प्राइस पे बेचा होगा, मतलब सीपी का 80% पे बेचा होगा, सीपी का 80% पे बेचा होगा। यहाँ पे हम एसपी का कर रहे थे इसलिए गलत है, तो सीपी का 80% निकालिए, और ये किसके बराबर है, एसपी के बराबर है, ये हो गया आपका एसपी। समझ में आ रहा है बात, बोल रहा है कि 20% लॉस पे बेचा, तो सीपी के 20% लॉस हो गया यहाँ पे, और ये हो गया, यही तो एसपी होगा ना। तो यहाँ से सॉल्व कर ले तो आपको सीपी कितना निकल के आ जाएगा, सीपी सॉल्व कर ले तो 8 6 48, तो यहाँ से आपको आ जाएगा सीपी आ जाएगा 600। ठीक है, अब आपको क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड ही सेल टू मेक द प्रॉफिट 20%। ठीक है, अगर इसका कॉस्ट प्राइस 600 है तो कितना सेलिंग प्राइस उसको निकालना है, तो कितना में बेच दे कि वो 600 हो जाएगा, 120% का बेनिफिट होगा। तो 600 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस है, उस पे उसको 20% का बेनिफिट कमाना है, तो क्या करेंगे, 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि 600 का अगर 20% बढ़ा के बेचना है तो 120/100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे 00 कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ रहा है, 720 आंसर हो जाएगा। उसको कितने में बेचने पड़ेंगे, 720 रुपये में बेचने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे गलती एक चीज हो रही थी क्या, कि हम लोग जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको अच्छे से रीड नहीं किया था। ठीक है, तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। आपका एसपी दिया हुआ था 480, फिर वो बोल रहा था कि 20% कम में वो बेच रहा है, तो सीपी के तो जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा उससे 20% कम मतलब 80% में बेचा होगा, तो सीपी इंटू 80/100 यही एसपी के बराबर है। यहाँ से मैंने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, अब पूछ रहा है कि मुझे 20% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो मैंने 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया कि कितना 20% इंक्रीज कर दिया। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। इफ स्टिल एनीबडी हैज एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एसपी ऑफ 69
his selling price of an article for 69, there is loss of 8%, and when the article is sold at 78, then the gain or loss percent. पूछ रहा है कि जब एक कोई भी आर्टिकल, कोई एक वस्तु बेच रहे हैं 69 रुपया में, तो उसको 8% का लॉस हो रहा है, तो अगर मैं 78 रुपया में बेचूं तो कितना का गेन और लॉस परसेंट होगा। ठीक है, तो अगेन इजी सा सवाल है, मैंने ऑलरेडी ठीक है, तो लेटेस्ट अज्यूम की कॉस्ट प्राइस उसको सीपी है। ठीक है, बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना दिया हुआ है, 69 दिया हुआ है, और उसको कितना हो रहा है, 8% का लॉस हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि 8% का लॉस हो रहा है उसको, मतलब वो 92% तो उसको मिला होगा, 8% का लॉस हो गया, तो मतलब 100 में से 8 घटाइए तो 92% तो दाम पे वो बेचा होगा ना। ठीक है, तो अगर कॉस्ट प्राइस मेरा सीपी है, 8% का लॉस हो गया, तो मैं मुझे 92% में वो बेचा होगा, यही क्या होगा, एसपी के बराबर हो गया, यही तो मेरा सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, अब मुझे सीपी निकालना है, तो सीपी इंटू 92 डिवाइडेड बाई 100, और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 69 रुपया में बेचा है यहाँ पे, तो यहाँ से आपका सीपी कितना निकल के आ जाएगा, तो सॉल्व कर ले, तो यहाँ से आ जाएगा आपका सीपी आएगा 75, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से आ गया आपका 75। आप इसको सॉल्व करने 69 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 92, दोनों 3 से डिविजिबल नहीं, आप इसको जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक कितना 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ से जब इसको डिवाइड कर लेंगे तो उसके बाद आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो सीपी आ गया 75। अब क्या पूछ रहा है कि द गेन और लॉस परसेंट, तो बताना है गेन और लॉस परसेंट। अगर उसका कॉस्ट प्राइस 75 है और बेचा है उसने, अब जो नेक्स्ट बेचा वो कितना 78 रुपया में बेच रहा है, तो कितना का गेन और लॉस परसेंट होगा, तो 75 रुपया उसका दाम था, 78 में बेचा तो उसको गेन होगा, तो 78 माइनस 75 एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई क्या है, सीपी। सीपी कितना दिया हुआ है 75 इंटू 100, सॉल्व कर ले, क्या आ जाएगा यहाँ से, तो 75 25 चौका 100, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, यहाँ से आपका हो जाएगा 3 और 3 कैंसिल, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 4%। ठीक है, तो 4% का उसको गेन हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन किस टाइप का था, ये पिछला क्वेश्चन जो मैंने किया, ये सेम एक कॉन्सेप्ट का 2 प्रॉब्लम मैंने करा दिया, कि जहां पे आपको क्या दिया हुआ रहेगा, सीपी दिया हुआ रहेगा कि मैंने बेचा 69 रुपया में, 8% का लॉस हुआ, तो आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस को एज्यूम कर ले, इसी पे अब वो 8% के लॉस पे बेचा है, तो 92% तो दाम लगा ही लगा होगा, और यही तो इसी कॉस्ट पे बेचा होगा, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ऑलरेडी 69, तो यहाँ पुट करके कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। एक बार कॉस्ट प्राइस निकल गया तो उसके बाद गेम इजी है, उसके बाद आप देख ले कि कितना में दोबारा बेच रहा है, फिर उससे आप प्रॉफिट लॉस निकाल लें। ठीक है, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए मैन वर टू सेल हिज चेयर फॉर 720 एंड ही वुड लूज 25%, टू गेन 25% ही शुड सेल इट। सेम कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम आपको करा रहा हूं, अब तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। सॉरी, आई कुड नॉट राइट, क्या हो गया, जस्ट लेट मी चेक कि क्यों, जस्ट ए मिनट, आई थिंक वर्किंग पेन टैब वर्क नहीं कर रहा है, इसके कारण लेट हो रहा है, जस्ट ए मिनट। सॉरी, पेन टैब थोड़ा सा चल नहीं रहा था जिसके कारण बीच में रोकना पड़ा, तो आई थिंक मैं दोबारा से कर रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हुआ होगा मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि मैन वर टू सेल हिज चेयर फॉर 720, ही वुड लूज 25%। ठीक है, अगर एक इंसान अगर अपने कुर्सी को 720 रुपया में बेचता है तो 25% का लॉस होगा, टू गेन द 25% ही शुड सेल एट, तो बोल रहा है कि अगर 25% का उसको लॉस होगा, उसको 25% का बेनिफिट के लिए कितना में सेल करना चाहिए। तो लेटेस्ट एज्यूम कि जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा चेयर का वो सीपी है, बोल रहा है कि 25% लेस पे बेचेंगे। ठीक है, 25% अगर मैं 720 में बेचूंगा तो मैं 25% का लॉस सह रहा हूं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पे लॉस होता है, अगर मैं 25% का लॉस हो रहा हूं मतलब कि कितना दाम पे मैं बेच रहा हूं, 75% पे बेच रहा हूँ ना। ठीक है,
अगर कोई भी चीज का दाम अगर x है और मैं उसमें 25% के लॉस पे बेच रहा हूँ, इसका मतलब मैं उसके 75% पे बेच रहा हूँ, तो मैं कॉस्ट प्राइस का 75% निकाल दिया। यही तो एसपी हो गया ना, यही तो सेलिंग प्राइस हो गया। और सेलिंग प्राइस ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 720। 775/100 इंटू 720। मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम करा चुका हूँ, तो आई होप सबको ये समझ में आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको आज सॉल्व करेंगे तो 960 आ जाएगा। तो आपका निकल गया कि आप जो एक्चुअल कुर्सी का दाम है 960 रुपया है, और आप बेच कितने में रहे हैं? 720 रुपया में बेच रहे हैं। अब आपको बोल रहा है कि 25% का आपको बेनिफिट करना है, तो आपको क्या करना है? टू गेन 25% बेनिफिट। मैंने क्या बोला आपको? मैं बार बार बताया हूं कि अगर 25% बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा? 960 इंटू 125/100। ठीक है, 125% बढ़ गया। या आप इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? 960 इंटू 1.25। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1200 रुपया आ जाएगा। तो आपको बेचना कितना में पड़ेगा? 1200 में बेचना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या होगा? 2500 का बेनिफिट होगा। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 प्रॉब्लम मैंने इस टाइप के कराए हैं। क्या क्या कैसे करना है इसको? यहाँ पे सिंपल सा सवाल है। कॉस्ट प्राइस उसका सीपी हो गया, मैंने 25% के लॉस में बेचा। अगर मैं 25% के लॉस पे बेचा मतलब वो 75% दाम पे उसका बेचा होगा कॉस्ट प्राइस का, तो मैंने वो निकाल दिया, वहां से मेरा एसपी हो गया। एसपी ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एट व्हाट परसेंट, यहाँ पे दिया हुआ है कि एट व्हाट परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट शॉपकीपर मार्क हिज गुड। ठीक है, सो दैट ही गेन 20% इवन आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। अब ये बोल रहा है कि जो दुकानदार है वो कितना मार्क्ड प्राइस रखे। ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं कर देता हूं कि लेट द मार्क्ड प्राइस बी एक्स, कि जो सामान है उसका मार्क्ड प्राइस कितना दिया हुआ है? एक्स है। ठीक है, अब उस पे बोल रहा है कितना? कि मस्ट शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स सो दैट ही गेन 20% इवन आफ्टर गिविंग द 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो उसको 20% का बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ए इसका मार्क्ड प्राइस एक्स है, उसने क्या दिया? 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो उसने कितना में बेचा होगा? अगर उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया है तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? सॉरी, नहीं, 10% का डिस्काउंट दिया ना, 10% डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब क्या रहा होगा? उसने 90% के दाम पे बेचा होगा। तो जो अगर एक मार्क्ड प्राइस है, जो दुकान पे लिखा हुआ था मार्क प्राइस ये है, और 10% का उसने डिस्काउंट दिया, इसका मतलब वो 90% में बेचा होगा उसका। तो यहां से उसका क्या निकल के आएगा? 0.9 इंटू एक्स। ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब जो सेलिंग प्राइस है इस पे वो क्या बोल रहा है कि ये जब वो 0.9x में बेचा है, फिर भी उसको क्या हुआ है? 20% का बेनिफिट हुआ है। ठीक है, तो जब वो 0.9x में बेचा फिर भी उसको 20% बेनिफिट हुआ है। तो आपको अगर निकालना हो बेनिफिट एक्स इंटू, अगर मैं यहाँ से, सॉरी जस्ट अ मिनट, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है, तो मैंने क्या करना है? कॉस्ट प्राइस उसको एज्यूम कर लेते हैं कि सीपी रहा होगा। अब बोल रहा है क्या है कि उसको अगर वो 0.9x में बेचता है फिर भी उसको 120% का बेनिफिट रहता है। ठीक है, तो उसको 120% का बेनिफिट हो रहा है, इसको इस 120% का बेनिफिट हो रहा है। इसका मतलब कि उसको अगर मैं बोलूं कि वो सीपी का कितना रहा होगा? 120% में बेचा, यही होगा ना। अगर मैं बोलूं कि एक तो मैंने यहां से 0.9x लिख दिया, अब ये दिया हुआ है कि वो फिर भी अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है फिर भी जो उसको 20% का बेनिफिट हो रहा है, तो सीपी इंटू 120/100 ये हो गया सेलिंग प्राइस। और यहाँ से एक सेलिंग प्राइस 0.9 इंटू एक्स मैंने निकाल लिया। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन निकल जाएगा किसके बीच में? सीपी और एक्स के बीच में। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट प्राइस कितना परसेंट होना चाहिए। तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.9 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.9 इंटू मार्क्ड प्राइस से पूछ रहा है तो आपको एक्स के टर्म्स में लिखना पड़ेगा।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0.9 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120 इंटू एक्स। ठीक है, तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना रहेगा तो मैं क्या करूंगा, तो मार्क्ड प्राइस मेरा क्या है एक्स। अब एक्स कितना सीपी का होगा, तो आप देख ले कि 120 को इधर ले गए, 120 डिवाइडेड बाई सॉरी 0.9 इंटू 100। ठीक है, यही परसेंट तो रहा होगा ना, इतना परसेंट जो है उसने मार्क्ड प्राइस किए होंगे कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, तो ये अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है, इसको अगर दोनों को अगर सफल कर दें एक दूसरे साइड में लेफ्ट और राइट में, तो कितना रहा है 120 बाई 0.9%। तो 120 बाई 0.9% तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको आप अगर सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आप देख ले एक बार यहाँ से 120 डिवाइडेड बाई 0.9%। तो ये जीरो ऊपर चला गया, तो 1200 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हो जाएगा 400, 400 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 400 डिवाइडेड बाई 3%। तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा, यहाँ से आप देख ले, तो यहाँ से आपको आ रहा है 133 पूर्णांक कितना हो जाएगा 1/3%। इतना परसेंट ज्यादा उस मार्क करना पड़ेगा, तो इतना परसेंट ज्यादा मार्क करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है 33.5% ज्यादा मार्क कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट को। मैंने क्या बोला, मैंने सीपी को लिख दिया पहले एसपी इक्वल टू एक्स इंटू 90/100, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि उसका एसपी है। बोला कि वो फिर भी 120% का बेनिफिट हो रहा है, तो सीपी पे 120% का बेनिफिट हो रहा है, इसका मतलब ये इसके बराबर से, ये तो सेलिंग प्राइस हो गया, इसके बराबर हो गया। मैंने दोनों को बराबर कर दिए, और यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, एक्स को मैंने सीपी के टर्म में लिख दिया, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि कितना परसेंट ज्यादा है सीपी से एक्स, और यही परसेंट आपसे पूछ रहा है कि कितना मार्क पढ़ना पड़ेगा। तो ये मेरा आ रहा है 133.1/3%। इसका मतलब 33.1/3 क्या है, ज्यादा है। ठीक है, आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि रीचा परचेज्ड एन आर्टिकल एट 4/5 ऑफ इट्स जो उसका लिस्ट प्राइस है, एंड सोल्ड इट at 20% more than the list price, then Richa profit was। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो let the purchased price, ठीक है, let the price of article 100, कोई भी एक आर्टिकल है जिसका दाम 100 रुपया है। अब बोल रहा है क्या कि रीचा जो उसको परचेज कितना पे करती है 4/5 ऑफ इट लिस्ट प्राइस। अगर 100 उसका दाम है तो कितना में खरीद रही है, उसको कितना पड़ेगा, तो कॉस्ट प्राइस फॉर रीचा, कॉस्ट प्राइस फॉर रीचा कितना 4/5, तो 100 का 4/5 आप निकाल ले, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20, तो ये हो गया 80 में खरीद रही है, और 100 उसका मार्केट प्राइस है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एंड लिस्ट प्राइस एंड सोल्ड इट टू द 20% मोर देन द लिस्ट प्राइस। अब वो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है कि उसने बेचा कितना में 20% ज्यादा, तो 100 रुपया उसका कॉस्ट आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस था, उसने यही दिया हुआ है ना लिस्ट प्राइस से 20% ज्यादा पे, तो इसका 20% ज्यादा करना है तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है एसपी 120 आ रहा है। रिचार्ज प्रॉफिट परसेंट वाज, तो बोल रहा है कि रीचा का प्रॉफिट परसेंट क्या रहा होगा, तो निकाल ले। गेन परसेंट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, 120 माइनस सीपी क्या दिया हुआ है आपका 80 डिवाइडेड बाई, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो मैं सीपी से लेकर चलूंगा, इंटू 100, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, तो ये हो गया 2, और यहाँ से 50, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ रहा है 50% आ रहा है। ठीक है, तो गेन परसेंट कितना हो रहा है 50% का गेन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ए गॉट 30% कंसेशन ऑन द लेबल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सोल्ड फॉर 8750 विद द प्रॉफिट 25% प्रॉफिट ऑन द आर्टिकल ही बॉट। ठीक है, तो लेबल प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, तो एक एज्यूम कर लेते हैं फिर से यहाँ पे कि लेबल प्राइस कितना रहा होगा,
लेबल प्राइस एक्स रहा होगा, ठीक है। और उसने बेचा कितना में? तो बेचा उसने 30% के कंसेशन पे, ठीक है। अगर उसका मार्क्ड प्राइस एक्स था, ठीक है, अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो उसने ₹1 उस पे मार्क्ड था, उस पे उसने 30% का कंसेशन दिया, मतलब कि वो 70% के दाम पे बेचा होगा, ठीक है। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा? 7x/10, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो अब उसने 7x/10 था, उस पर उसको 25% का बेनिफिट हुआ, और वो कितना में आर्टिकल बिका है? 8750, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस पे 25% का बेनिफिट हुआ, तो एसपी क्या हो जाएगा? सीपी से उसका बोल रहा है 25% का वादा, मतलब 25% ज्यादा, 1.25। तो यहां से सीपी कितना रहा है? 7x/10 इंटू 1.25। तो यहां से जब आप सॉल्व कर लेंगे तो चलिए ठीक है, सॉल्व इसको बाद में करते हैं। ए मेरा एसपी निकल गया, और एक एसपी क्या दिया हुआ है? एसपी यही तो दिया हुआ है, कितने के बराबर है ये एसपी? बोल रहा है कि 8750 में बेचा है, 8750 में बेचा है। अब इसको सॉल्व कर ले यहाँ से, तो सॉल्व कर लेंगे तो आपको ओरिजिनल एक्स का कॉस्ट आ जाएगा, और एक्स का कॉस्ट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ए अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8750, 2 अंक के बाद 10 मान लो, तो यहाँ से आपको जीरो कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा? 10,000 आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लें, सिंपल सा सवाल है, एक जीरो इधर जाएगा और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? मार्क्ड के उस पर कितना प्राइस होना चाहिए? 10,000 होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको डाउट हो तो मेंशन कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, डू सब्सक्राइब एंड हिट ए लाइक बटन। और आपको टेलीग्राम का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।